हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मजे में होंगे। टुडे वी आर गोना स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। टॉपिक का नाम है गुड्स 2.0। आप कॉपी में हेडिंग देखिए। मैं इसको गुड्स 2.0 क्यों बोलता हूँ? गुड्स के ऊपर में हम एक बार चर्चा कर चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो। गुड्स पे चर्चा कब की थी हमने? वो कृष्णा और हुंडई वाले एग्जाम्पल के अंदर में, जहां हमने देखा था गुड्स और एसेट का डिफरेंस क्या होता है। आज हम गुड्स से रिलेटेड कुछ और ट्रांजैक्शन देखने वाले हैं। मुझे एक बार याद दिला देना, व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? गुड्स का मतलब क्या होता है? ये हो चुका है हमारा। व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? गुड्स इज एनीथिंग which we have purchased with an intention to resell and process and sell। जो हमने खरीदा है कि हम बेच दें या प्रोसेस करके बेच दें, उसको हम क्या कहते थे? गुड्स। याद आया क्या? गुड्स के दो नाम दिए थे हमने। कौन से दो नाम दिए थे? गुड्स को दो नाम क्या दिए थे? एक परचेस और एक सेल। परचेस का मतलब खरीदना है कि रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स है। परचेस का मतलब खरीदना नहीं है। परचेस का मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स। परचेस अकाउंट तब यूज करते हैं जब गुड्स हमने खरीदा, और सेल तब यूज करते हैं जब हमने बेचा। तो परचेस का नेचर क्या था? रियल पर्सन नॉमिनल। परचेस का नेचर है रियल, मानते हैं नॉमिनल। ये गलती हमने की थी ताकि कॉस्ट कंसेप्ट वायलेट ना हो। कौन सा कंसेप्ट वायलेट ना हो? कॉस्ट कंसेप्ट। याद आ रहा है क्या? रियल अकाउंट शुड ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट इट्स कॉस्ट वाला कंसेप्ट वायलेट ना हो, इसलिए हमने गलती की थी। सेल के वक्त सेल हमको सेलिंग प्राइस पर रिकॉर्ड करना था वगैरह वगैरह। तो ये सब हमारा हो चुका है डिस्कशन। तो सर आज हम क्या देखने वाले नया इसमें? तो यस, क्या देखने वाले? मैं सीधा ट्रांजैक्शंस पे आता हूँ, उसका एनालिसिस करके हम एंट्री पास करने की कोशिश करेंगे। शाला है सभी का ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे। मुंडी झटको स्ट्रेट बैठो, पढ़ो। किसकी बुक से? तो बहुत ज्यादा फर्क इससे पड़ेगा नहीं। आप मान लो इन द बुक्स ऑफ वंश, इन द बुक्स ऑफ नाम बोल गया, रुषा। इन द बुक्स ऑफ वंश, इन द बुक्स ऑफ रुषा ही मान लो आप। इससे कोई बहुत खासा यहाँ पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। अपने अपने बुक्स में जैसा नाम से लिखना लिख सकते हो। पढ़ो पहला ट्रांजैक्शन के। गुड्स रुपीज 1000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। 1000 रुपए के गुड्स एज अ फ्री सैंपल करके बटे। हम फ्री सैंपल क्यों बांटेंगे? हम हमारा फ्री सैंपल बांटने के पीछे का इंटेंशन क्या है? व्हाई विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स एज अ फ्री सैंपल? सही है, ट्राई करके खरीदे। बट डोंट यू थिंक इन अ वे यू आर ट्राइंग टू डू एडवर्टाइजमेंट ऑफ योर प्रोडक्ट? तो मैंने अगर गुड्स फ्री सैंपल करके बांटा, पहला सवाल आप खुद से पूछोगे वेदर इट इज फाइनेंशियल। पहला सवाल आप खुद से क्या पूछोगे? वेदर इट इज फाइनेंशियल। 1000 रुपए के गुड्स है, क्या कैन द गुड्स बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी? यस और नो? क्या गुड्स इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं ना? 1000 रुपए, 1000 रुपए इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। इसको अकाउंट्स में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? गुड्स गए, गुड्स गए ना हमारे जेब से। क्या इसको हम रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। एनालाइज द ट्रांजैक्शन केयरफुली। स्टेप ऑफ रिकॉर्डिंग एक बार मेरे लिए रिपीट कर देना। 5 स्टेप्स ऑफ रिकॉर्डिंग है। क्या क्या है 5 स्टेप्स ऑफ रिकॉर्डिंग? पहला बोलो क्या है? पहला स्टेप एनालाइज द ट्रांजैक्शन केयरफुली। दूसरा स्टेप क्या है? डिटरमाइन द अकाउंट पॉसिबल। तीसरा स्टेप क्या है? लॉग द कैटेगरी ऑफ अकाउंट। चौथा स्टेप क्या है? एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। और पांचवा, पास द एंट्री विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल। यही रूल के साथ, यही मेथड, यही स्टेप्स के साथ जरा कोशिश करो तो गुड्स रुपीज 1000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। 1000 रुपए के गुड्स हमने फ्री सैंपल करके बांट दिए। अगर मैं 1000 रुपए के गुड्स फ्री सैंपल करके बांटता हूँ तो एनालिसिस करो। मेरे जेब से 1000 रुपए के गुड्स गए, गए तो गए, किसको गए? जिसको भी गए, नाम नहीं पता हमें। मैं ये हरकत क्यों किया? ताकि मेरे ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट हो जाए। ताकि मेरे ब्रांड का क्या हो जाए? एडवर्टाइजमेंट वॉज द इंटेंशन ऑफ डूइंग दैट। एक बार सोच के देख, हाँ या ना? एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे थे, इसलिए हमने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा ना उसको। 1000 रुपए के गुड्स बटे हैं एडवर्टाइजमेंट पर्पज के लिए। 1000 रुपए के गुड्स बटे हैं एडवर्टाइजमेंट पर्पज के लिए। अब जरा बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? एनालिसिस समझा? गुड्स गया, गया किस कारण की वजह से गया? एडवर्टाइजमेंट की वजह से गया। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेगा? सबसे पहला, पहला एडवर्टाइजमेंट लिख देता हूं मैं पहले। सबसे पहला एक एडवर्टाइजमेंट अकाउंट पॉसिबल है। लिखा नहीं है वहां एडवर्टाइजमेंट, बट आप बांट रहे हो, दैट इज फॉर द एडवर्टाइजमेंट, ताकि लोग उसको यूज करके खरीदे। और कौन सा अकाउंट पॉसिबल है बोला आपने? गुड्स। गुड्स, गुड्स की जगह कौन सा अकाउंट लिख सकते? गुड्स की जगह हम कौन सा अकाउंट लिख सकते हैं? परचेज, कैश। सर सेल भी हो सकता है। नहीं, मैंने आपको बोला था सेल अकाउंट कब यूज किया जाता है? सेल अकाउंट तभी यूज किया जाता है जब कोई प्रोडक्ट कॉस्ट
प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस पे है। अगर कॉस्ट पे है तो सेल अकाउंट यूज किया जाता है कि कॉस्ट पे है तो परचेज ही यूज किया जाता है? कॉस्ट। अच्छा, गुड परचेज का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय परचेज? परचेज का मतलब क्या है? बोलो। खरीदना। खरीदना नहीं है परचेज का मतलब, खरीदना नहीं है। परचेज का मतलब क्या है? इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स यूज्ड व्हेन गुड्स अकाउंट्स आर यूज्ड। तो यहाँ पे हमने देखा एडवर्टाइजमेंट नॉमिनल है, गुड्स रियल है, परचेज है रियल, मानते नॉमिनल। मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जब हम गुड्स खरीदेंगे तभी उस पर नॉमिनल का रूल लगाना, अदरवाइज हर जगह पे उसका काय का रूल लगेगा? गुड्स जब परचेज किया तभी उस पर नॉमिनल का रूल लगेगा, अदरवाइज परचेज अकाउंट पे बाकी सब जगहों पे काय का रूल लगाएंगे हम? रियल अकाउंट का। परचेज अकाउंट पे बाकी सब जगहों पे रियल अकाउंट का रूल। कैश रियल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। ये बोल कौन सा अकाउंट एलिमिनेट होता हुआ दिख रहा है? कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? गुड्स। गुड्स की जगह हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? परचेज। कैश अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा। वाई कैश अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? फ्री सैंपल है। ऐसा हुआ क्या फ्री सैंपल दिया बदले में पैसा मांगा तो फ्री का था? तो यहाँ पे कैश अकाउंट पॉसिबल नहीं है। तो बचे कौन से अकाउंट? बचे कौन से अकाउंट? एडवर्टाइजमेंट और परचेज। बचे कौन से अकाउंट? एडवर्टाइजमेंट और परचेज। एडवर्टाइजमेंट नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और परचेज एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट हो गया 1000। परचेज मतलब कुछ कुछ रियल का रूल लगेगा ना यहाँ नॉमिनल का नहीं, रियल का रूल लगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कुछ आए या गए? कुछ आए या गए? गए ना, तो कहाँ जब फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू गुड्स। गुड्स की जगह हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? परचेज। परचेज अकाउंट कितना हो जाएगा? 1000। क्लियर है यार? अच्छा, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, यह एंट्री ऐसी मारने की जगह अगर मैंने ये मारा रहता, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट खर्चा, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और मैंने गुड्स अकाउंट यूज करना है, परचेज नहीं, तो क्या हुआ रहता है? गुड्स रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स अकाउंट क्रेडिट हुआ रहता 1000, तो एंट्री रहती एडवर्टाइजमेंट टू गुड्स। क्या लगता है, ब्लू वाला सही है, ब्लैक वाला सही है, दोनों सही है? दोनों सही है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, कुछ स्कूल में आज भी ये एंट्री मारी जाती है, ब्लैक वाली। तो आपके स्कूल में अगर टीचर ने ब्लैक वाली एंट्री मार दी तो झगड़ना मत उससे, ये तो गलत है, ये ऐसा नहीं हो सकता। लॉजिकली स्पीकिंग दोनों में से ज्यादा सही कौन सी है? दोनों में से ज्यादा सही कौन सी है? ऊपर वाली। क्यों? क्योंकि तूने एक बार गुड्स को नामकरण कर दिया कि भैया तू परचेज है, तू सेल है, तो उसके बाद दोबारा गुड्स अकाउंट यूज करोगे कि उससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा? उससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा ना। खरीदते वक्त तो गुड्स ही नहीं मान रहा है, तो बांटते वक्त गुड्स कैसे हो गया? बांटते वक्त भी परचेज ही रहेगा। और परचेज का मतलब खरीदना नहीं है रे भैया, मैं पहले से बोल रहा हूँ, परचेज का मतलब खरीदना है। इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स है। इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स। सर हमको क्या करना है? देख, प्रॉब्लम ये 11th का है। 11th का हर स्कूल में अलग अलग टीचर अलग अलग लेता है, पेपर भी वही सेट करता है, चेक भी वही करता है। तो जो तेरे स्कूल वाले कर रहे हैं तेरे को वही करना पड़ेगा। सब प्रैक्टिकल लाइफ में क्या किया जाता है? प्रैक्टिकल में दोनों के साथ जाया जाता है। ऐसा नहीं है जब आप कल चल के सीए करोगे, आर्टिकलशिप में होंगे, किसी का अकाउंटिंग करोगे, तो कुछ बुक्स में आपको ऊपर की एंट्री मिलेगी, कुछ बुक्स में नीचे की एंट्री मिलेगी, जिसको जैसी इंफॉर्मेशन चाहिए, जिसको जैसी जानकारी चाहिए। सर गलत नहीं है क्या? नहीं है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, ये मैं डे वन से समझा रहा हूँ। इसमें एक ही चीज को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर? अरे हाँ या ना? पक्का श्योर? कोई दिक्कत नहीं है? लिख लेंगे इसको। क्या? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, खर्चा है। मैं अगर फ्री सैंपल बांट रहा हूँ तो मेरा खर्चा हो रहा है ना, मेरे को कुछ मिल रहा है क्या उसके बदले में? मेरा नुकसान हो रहा है। मिल क्या रहा है? पब्लिसिटी। तो पब्लिसिटी के लिए मैंने फ्री सैंपल बांटा है, तो पब्लिसिटी करने का खर्चा। प्रॉब्लम नंबर 1 हो गया लिख के, तो एक बार सेकंड वाला ट्राई करो। मैं चाहता हूँ आप खुद का दिमाग लगाओ, जमेगा। इसके बाद मैं गुड्स अकाउंट यूज नहीं करूंगा। मैं कौन सा अकाउंट यूज करूंगा? परचेज। मैंने वार्न कर दिया, आपके कॉलेज में आपके स्कूल में आपको क्या पढ़ाया जाता है उस हिसाब से आप यूज करना, क्योंकि हमको नंबर वहां स्कोर करने हैं।
ये हो गया हमारा वन वाला। तो सेकंड वाला ट्राई करो। गुड्स ₹2000 स्टोलन बाय थेफ्ट। क्या टर्म टर्म लिखा हुआ है सेकंड वाले ट्रांजैक्शन में? गुड्स ₹7000 स्टोलन बाय थेफ्ट। हमारे स्टोर में से 2000 का माल चोरी हो गया। पहले एनालिसिस करो क्या हुआ होगा एनालिसिस में। गुड्स गए, कौन लेकर चला गया? चोर। जो चोर लेकर गया तो वापस पैसा ला के देगा कि नुकसान हो गया? नुकसान हो गया। तो नुकसान हुआ है और गुड्स गए, ये एनालिसिस हो गया। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है बोलो, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? थेफ्ट, हाँ एक थेफ्ट, गुड्स, कैश। गुड्स की जगह परचेज अकाउंट लिखो चलेगा, कैश और बस। थेफ्ट मतलब कौन सा अकाउंट हो गया? थेफ्ट रियल पर्सनल नॉमिनल। एक थीफ अकाउंट भी हो सकता है। थेफ्ट अलग है और थीफ अलग है। थेफ्ट मतलब कौन सा अकाउंट बोल रहे हो आप? नॉमिनल। यानी लॉस जो है, लॉस को आप थेफ्ट बोल रहे हो, बराबर है। एक्चुअली होता क्या है, बेटा थेफ्ट नाम का कोई अकाउंट नहीं होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, थेफ्ट नाम का कोई अकाउंट नहीं होता है। थेफ्ट अकाउंट की जगह हम कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? लॉस अकाउंट। थेफ्ट नाम का कोई अकाउंट नहीं होता है, ठीक है। आपका बोलना सही है सर, चोरी हो गया, वो चोरी को थेफ्ट अकाउंट बोल रहे हो आप। यहाँ वो चोरी को थेफ्ट अकाउंट नहीं बोला जाता है, वो चोरी को कौन सा अकाउंट बोला जाता है? लॉस। और कैसा? लॉस बाय थेफ्ट। अगर आपको पूरा ही नाम लिखना है तो आप क्या लिखोगे? लॉस बाय थेफ्ट। नुकसान, चोरी द्वारा नुकसान, ऐसा वो अकाउंट का नाम दिया जाता है जो नॉमिनल अकाउंट है। जो आप थेफ्ट अकाउंट बोल रहे हो ना, उसका नाम मैंने थोड़ा सा ब्रश अप कर दिया। गुड्स अकाउंट रियल अकाउंट है, परचेज अकाउंट है रियल, मानते नॉमिनल, कैश है रियल है। थेफ्ट अकाउंट कौन सा अकाउंट हो गया आपका? नॉमिनल। एलिमिनेट, सॉरी, थीफ अकाउंट पर्सनल अकाउंट हो गया। थीफ रियल कैसे रहे? चोर को बेचेगा क्या मार्केट में ले जाके? पकड़ में आया तो बेच ही देंगे उसको तो, बट नहीं, वो पर्सनल अकाउंट है ना। थेफ्ट इज अ पर्सनल, चोर इज अ पर्सन। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? सबसे पहले तो गुड्स अकाउंट, परचेज रहेगा, कैश। ऐसा चोर पैसे रख के नहीं जाता ना, गुड्स तो गए ना। परचेज का मतलब क्या है? मारता इसको मत कर। अरे परचेज का मतलब खरीदना कब से हो गया? परचेज का मतलब क्या? इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स। परचेज मतलब खरीदना नहीं है, मैं इतने दिन से चीख चीख के बोल रहा हूँ। परचेज मतलब खरीदना कौन से लैंग्वेज के हिसाब से होता है? हम कौन सा लैंग्वेज पढ़ रहे हैं? अकाउंट्स में परचेज का मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेटिव। मैं गुड्स अकाउंट नहीं यूज कर रहा हूँ, उसकी जगह परचेज यूज कर रहा हूँ ना, इसीलिए वो है रियल मानते नॉमिनल। नॉमिनल का रूल थोड़ी लगा रहा हूँ मैं, काय का रूल लगा रहा हूँ? रियल। क्रेडिट वॉट गोज आउट लगेगा ना परचेज अकाउंट में। क्रेडिट वॉट, अब समझा क्या? परचेज क्यों? खरीदा थोड़ी सर, देखने तो चोरी किया है। क्या चोरी किया है? क्या चोरी किया है? गुड्स। गुड्स अकाउंट यूज करेंगे कि गुड्स की जगह परचेज अकाउंट? तो गुड्स यहाँ पे परचेज अकाउंट या खरीदने के पर्सपेक्ट से यूज किया जा रहा है कि गुड्स के पर्सपेक्ट से यूज किया जा रहा है? गुड्स के पर्सपेक्ट से। समझ में आया तो हाँ बोलेंगे। तो लॉस पहला अकाउंट है, लॉस। लॉस, लॉस नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट हो जाएगा? लॉस बाय थेफ्ट 2000। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट 2000 से डेबिट हो गया। अच्छा, थीफ, थीफ अकाउंट रखेंगे कि एलिमिनेट कर देंगे? क्यों एलिमिनेट कर देंगे थीफ अकाउंट? क्योंकि अगर थीफ अकाउंट आप रख रहे हो, इसका मतलब आप क्या बोल रहे हो? थीफ मेरे को पैसे ला के देगा। कहाँ से? पकड़ में आएगा तो पैसे ला के देगा, हम नहीं पकड़ में आया तो पैसे ला के देगा क्या? तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। और गुड्स परचेज यानी गुड्स, गुड्स गए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, लिख लो इसको। बढ़ो आगे। गुड्स ₹7,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। क्या है अगला वाला? क्या दिया है? गुड्स ₹7,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 7,000 के गुड्स फायर से जल गए, खत्म हो गए, बर्बाद हो गए। बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है?
गुड्स ₹7,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। देखो ना क्या क्या है, लिखो आप लोग, लिखो, करो एक बार, ट्राई करो। अभी मैं चाहता हूँ आप अपना ज्ञान लगाकर उसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे। क्या क्या अकाउंट लिखे हैं बेटा आपने? क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है यहाँ पे? एक अकाउंट पॉसिबल है गुड्स, दूसरा अकाउंट पॉसिबल है परचेज, तीसरा अकाउंट लॉस। लॉस का नाम क्या लिख दोगे? लॉस बाय फायर। देखो आपको अकाउंट्स में एक चीज मैं और बताता हूँ, सर आप ये लॉस लॉस लिख के लॉस बाय फायर क्यों लिखते हो? जब हम बात करते हैं हमारे अकाउंटिंग की या जनरल टर्म्स की ना, कई लॉसेस ऐसे हैं जिसके नाम है, कई लॉसेस ऐसे हैं जिसके नाम नहीं है, तो उसके लिए हम लॉस बाय फायर लिखते हैं। अभी अगर आपको याद होगा तो कल मैंने एक लॉस पढ़ाया था आपको, जहां हम कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे थे। कस्टमर को अगर हमने डिस्काउंट दिया तो वो लॉस है या नहीं है? कस्टमर को अगर हमने डिस्काउंट दिया तो वो लॉस है ना हमारा? हमारा हम दे रहे हैं तो हमारा लॉस है, मिल रहा है तो इनकम है। अरे मेरे को किसी से 1 लाख रुपए लेना है, वो 70,000 रुपए देके जाएगा, तो 30,000 रुपए का नुकसान है या नहीं है? नहीं है। 1 लाख रुपए लेने हैं, 70,000 ही दिया। वो ट्रेड डिस्काउंट नहीं, ट्रेड डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कैश डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ। नहीं, बट उसमें तो मैं मान चुका था ना, रेवेन्यू 1 लाख हो चुका है मेरा, फिर मैंने 70,000 रुपए में लिया तो 30,000 रुपए का नुकसान हुआ ना। ट्रेड डिस्काउंट में नुकसान नहीं है, बट कैश डिस्काउंट में नुकसान है। वो लॉस का नाम है बैड डेट्स। हाँ सॉरी, वो लॉस का नाम है डिस्काउंट। वो लॉस का नाम क्या है? डिस्काउंट। अब समझ में आया क्या? उसी तरीके से ये वाला जो लॉस है ना, आग लगने की वजह से लॉस हो गया, इस लॉस का नाम नहीं है। इस लॉस का नाम नहीं है, इसलिए यहाँ नाम क्या लिखा जाता है? लॉस बाय फायर। क्या नाम लिखा जाता है? लॉस बाय फायर। समझ में आया? अच्छा, जैसा एक चीज समझो, एक चीज समझो, कई बार ऐसा होता है, जैसा हम यहाँ एकेडमी में पेन वापरते हैं। मैं तो अभी व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाना बंद कर दिया, बट जब मैं पहले व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाता था तो मेरे साथ क्या होता था, वो जो पेन से मैं लिखता था व्हाइट बोर्ड पे,
उसके बाद मेरी आदत थी पेन में जेब में रख लेता था कि बच्चे लिख रहे हैं तब तक पेन जेब में है, फिर जरूरत पड़ी तो जेब से निकाल के, जगह नहीं रहती ढूंढना पड़ता कहाँ रख दिया तो मैं जेब में रखता हूँ। उसमें होता क्या था, कई बार पेन मेरे साथ जेब में घर चला जाता था। इसका मतलब मैंने चोरी किया क्या, मैंने एकेडमी से पेन चोरी किया क्या, नहीं। इसको टर्म था पिलफ्रेज्ड। एकेडमी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लॉस हुआ ना वो। अब मैं अगर लॉस ऑफ पेन लिखूं तो समझ में आता है, वहां पे अगर मैं पिलफ्रेज लिख दूं तो क्या जनरल रीडर्स को समझ में आएगा क्या? तो हर लॉस का कुछ ना कुछ नाम जरूर होता है, बट वो जनरल रीडर्स को समझता नहीं है, इसलिए अकाउंट्स में उस लॉस की जगह लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर ऐसे नाम लिखे जाते हैं। समझ में आया तो हाँ बोलेंगे। कल आप लॉस बाय फायर का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है जाके ढूंढ के लेके आऊंगे और बोलोगे क्या सर हम ये अकाउंट वापर सकते हैं? बिल्कुल वापर सकते हैं सर। बगल में लॉस बाय थेफ्ट की जगह मैं सिर्फ थेफ्ट अकाउंट वापर सकता हूँ क्या? बिल्कुल वापर सकता हूँ। शर्त ये रीडर को समझेगा क्या तू बोलना क्या चाह रहा है, रीडर को समझेगा क्या, शायद थेफ्ट से समझ भी जाए। पिलफरेज लिखेगा तो आधे लोगों को तो मीनिंग ही नहीं मालूम था कि भैया पिलफरेज का मतलब क्या होता है। इंटेंशनल चोरी किया तो थेफ्ट बोलते हैं, अनइंटेंशनल चोरी किया तो पिलफरेज बोलते हैं। मेरा इंटेंशन था चोरी करना तो आई एम डूइंग थेफ्ट, अनइंटेंशनली साथ में चला गया तो उसको क्या बोला जाता है? पिलफरेज। समझ में आया फर्क क्या है दोनों? इतना टेक्निकली इंग्लिश का खेलने का नहीं अकाउंट्स। अकाउंट्स में लैंग्वेज सिंपल रखने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे हम लॉस बाय फायर अकाउंट यूज करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ो यहाँ से। तो यहाँ हो गया गुड्स परचेज लॉस बाय फायर। किसी को लगता है कैश तो कैश, अग्नि देवता ऐसा पैसे छोड़ के जाएंगे बाद में, ऐसा होने वाला है क्या? नहीं, बस ठीक है लिख दो। गुड्स रियल अकाउंट है, परचेज है रियल, मानते नॉमिनल, रूल रियल का लगाएंगे। लॉस बाय फायर नॉमिनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? कैश अकाउंट। और दूसरा गुड्स, गुड्स की जगह हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? वंस। गुड की जगह कौन सा अकाउंट यूज होगा? परचेज। अग्नि देवता ने खरीदा ऐसा है क्या? नहीं, हमारे लिए गुड्स का मतलब परचेज है। तो यहाँ पे हो गया नॉमिनल अकाउंट लॉस, नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और परचेज यानी गुड्स, गुड्स आए या गए? गुड्स आए या गए? गए। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू परचेज अकाउंट। कितना हो गया ये? 7000। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। जमता है क्या यहाँ का? पक्का पक्का श्योर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो यहाँ से, बगल में आ जाओ। Goods rupees 7,000 destroyed by fire and insurance company admitted a claim of rupees 3,000. कितने के गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है? अभी हमारे कितने के गुड्स? इसको जरा एनालाइज करके दो तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। इसको एक बार पढ़ो, मैं देखना चाहता हूँ आप में से कितने लोगों का एनालिसिस स्ट्रांग है। करा एनालिसिस? मैं आपसे पूछ रहा हूँ गुड्स कितने के जले, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कितने का देने को तैयार हुआ, तो नुकसान कितने का हुआ? अगर आप 2000 तक नहीं पहुंच पाए तो थोड़ा सा एनालिसिस में गड़बड़ हो रहा है। देख, जला माल 5 का, 3 तो मिल गए, तो नुकसान कितने का हुआ? 2 का हुआ। मतलब एनालिसिस ही ये था कि भैया गुड्स 5000 के जले, 3000 का क्लेम मिला है कि मिलने वाला? एडमिटेड लिखा हुआ है। Have they have given the claim or they are agreed to given the claim? They have agreed to given us the claim. अभी तक मिला नहीं है, क्लेम देने के लिए तैयार हो गए, तो लॉस कितने का हो गया? 5000। मेरे को पता क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे। एक गुड्स अकाउंट, गुड्स की जगह कौन सा अकाउंट यूज करोगे आप? परचेज। हाँ, उसके बाद लॉस अकाउंट, 2000 का लॉस हुआ ना, इनने बोला लॉस बाय फायर अकाउंट। हाँ, और इंश्योरेंस, इंश्योरेंस यानी कौन सा? इंश्योरेंस कंपनी ना, इंश्योरेंस कंपनी से लेना है तो इंश्योरेंस कंपनी। तो कैश लगे तो कैश हो सकता है, बराबर। गुड्स कौन सा अकाउंट है? गुड्स कौन सा अकाउंट है? रियल। परचेज कौन सा अकाउंट है? रियल मानते नॉमिनल, बराबर है। परचेज है रियल मानते नॉमिनल। लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट भी कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल। इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी पर्सनल अकाउंट हो गया। एंड कैश कौन सा अकाउंट हो गया? रियल। कैश कौन सा अकाउंट हो गया? रियल। ट्राई टू एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, अनवांटेड अकाउंट को एलिमिनेट करो। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? कैश। और कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? गुड्स। और परचेज एलिमिनेट होगा। ये नॉमिनल का रूल मत लगाओ सर, परचेज में रियल का रूल लगाओ, ये बोलना चाह रहा है। तो हाँ, परचेज तो रहेगा ना, गुड्स तो गए। तो सर यहाँ 2 अकाउंट पॉसिबल नहीं है, 2 से ज्यादा अकाउंट पॉसिबल है। एग्जैक्टली। तो जो एंट्री बनेगी वो बहुत ही अच्छा, सही सही पकड़ते जा रहे हो। परचेज नॉमिनल अकाउंट डेबिट द डेबिट व्हाट कम्स इन, नहीं, परचेज पे है रियल मानते नॉमिनल,
यहाँ रूल लगेगा रियल का। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गुड्स आए या गए, गए तो कहाँ इज्जत दूंगा सेकंड लाइन में। गुड्स कितने के खराब हो गए या कितने के जल गए, 5,000 के। लॉस बाय फायर, लॉस नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मैं बोल रहा हूँ लॉस नाम का लॉस आपका कितने का हुआ, 5 का हुआ कि 2 का हुआ। 5 का गुड्स जला, 3 का क्लेम मिला, तो लॉस कितने का हुआ, 2। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 2। सोच के देख, 5 के गुड्स जले, 3 का तो क्लेम मिलने वाला है, तो नुकसान कितने का हुआ, 2,000 का हुआ। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बन गई, इंश्योरेंस मिला नहीं है ना, बराबर है। तो इंश्योरेंस कंपनी पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट, क्रेडिट द गिवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट। इंश्योरेंस कंपनी क्या बन गई, रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। वो गिवर आज नहीं है, गिवर कंपनी की जब वो कंपनसेशन देंगी, आज उनको उधारी चढ़ाना है ना हमको, इंश्योरेंस कंपनी को उधारी चढ़ाना है, उन पे उधारी चढ़ाना है। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बन गई, रिसीवर ऑफ उधारी। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट होगा। इंश्योरेंस कंपनी पे उधारी चढ़ाना है ना हमको, तो इंश्योरेंस कंपनी पे 3,000 की उधारी चढ़ेगी। देख ले, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल भी फुलफिल हो गया, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। 5,000 से डेबिट हुआ, 5,000 से क्रेडिट हुआ ना। इंश्योरेंस कंपनी रिसीवर ऑफ उधारी क्यों है, समझा क्या, उनको उधारी चढ़ानी है हमारे को। लिख लो इसको। जमता है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नया टॉपिक अभी चालू नहीं करता, मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं उसको प्रॉपर समय रहते खत्म कर पाऊँ। नया टॉपिक रहेगा बैड डेट्स, जो हम कल चालू करेंगे, ठीक है। तो आज का डिस्कशन यहाँ रोकते हैं, इसके आगे वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।